A very good morning to everyone and welcome to the Uthan session today. So today we're in the second session of the new topic that we started, which was integration of Satyata with Sabhyata in life. And we have Sister Medha who's joined us for the session today. Didi, welcome to the Uthan session. Om Shanti and over to you. थैंक यू। ओम शांति। मेरी आवाज क्लियर है? इसकी जरूरत नहीं, क्लियर है। ओके सही है दीदी, ओके। ओके ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले एक एक्टिविटी से शुरू करते हैं। एक इंटरेक्टिव एक्टिविटी जिसमें आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। तो आपके पास में एक पेज है, ब्लैंक पेज। यदि आपके पास हो तो ले लीजिए एक ब्लैंक पेज, लाइक दिस। ओके, सभी ने लिया? ठीक है, अभी इसमें क्या करना है, बीच में एक सर्कल ड्रॉ करना है। एक सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, साइड में दो सर्कल एंड दिस साइड दो सर्कल, लाइक दिस। ओके, सभी का हुआ? सुकांता जी हुआ? ओके ठीक है, अभी क्या करना है, मैं एक शब्द आपको बोलूंगी जैसे मैंने आपको बोला स्टडी, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखना है, स्टडी लिखना है यहाँ पे। अब जैसे स्टडी आपने सुना तो आपके अंदर में किस तरह के क्या क्या थॉट्स आए। स्टडी सुना तो क्या थॉट्स आपके अंदर में आए, वो यहाँ पे जो सर्कल्स है वहां यहाँ पर लिखना है। ठीक है, कर सकते हैं? लिखिए क्या थॉट्स आपको आए जैसे ही आपने स्टडी शब्द सुना। आपके बचपन की यादें, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, एग्जाम, क्या आपकी यादें आई? ओके, हो गया सभी का? ओके, सुकांता जी का हुआ? ओके, तो क्या आप यदि पर्सनल ना हो तो बता सकते हैं? पहले आया मेरे माइंड में कि स्वाध्याय। स्वाध्याय। ओके, स्वाध्याय। हाँ जी। उसके और बाद रीड व्हाट यू लाइक। रीड व्हाट यू लाइक। उसके बाद शार्प मेमोरी। शार्प मेमोरी। या बचपन में मेरा बहुत शार्प मेमोरी था। ओके जो भी पढ़ता था तुरंत मन याद हो जाता था। ओके, और बहुत मेहनत भी करता था। ज्यादा मेहनत नहीं, एग्जाम के टाइम में थोड़ा ज्यादा मेहनत करता था। मतलब इजी था, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, एग्जाम के टाइम पे करते थे। ओके, अनुष्का जी शेयर करेंगे? हम्म, I have written my school's name. Important, studies are important, exams, and study as in spiritual learning. yes, ठीक है। अभी अभी क्या करना है, ऐसे ही एक सर्कल और ड्रॉ करना है। इसी तरह से सेम सर्कल और ड्रॉ करना है जैसे अभी हमने किया। ठीक है, अब जैसे हमने अभी किया ऐसे सेम सर्कल और ड्रॉ करना है। अब इसमें फिर से हम स्टडी लिखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा और डेप्थ हम इसको जाते हैं, इसमें जाते हैं थोड़ा और डेप्थ, कि आपके फ्रेंड्स भी रहे होंगे, आपके टीचर्स भी रहे होंगे, आपके
एग्जाम्स भी हुए हैं, प्रैक्टिकल्स भी हुए हैं, मदर फादर के साथ में भी आपका इंटरेक्शन रहा है इस पीरियड में। तो उस समय आपका किस तरह का एक्सपीरियंस था, चाहे फ्रेंड्स के साथ में, चाहे मदर फादर के साथ में? वो जैसे व्यक्ति क्या कहता है वो हम भूल जाते हैं, लेकिन उस समय हमने क्या फील किया वो आज भी हमें याद है, राइट? तो वो किस किस तरह के एक्सपीरियंस रहे विद, जैसे टीचर के साथ में, इस टीचर के साथ में बहुत, वो बहुत टीचर केयरिंग थी, दूसरा टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो क्या आपका एक्सपीरियंस था, वो इन चारों में लिखना है। लिख सकते हैं? ठीक है, ओके, स्टार्ट। जिन्होंने अपना वीडियो ऑफ किया है, यदि वो भी लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। वो भी यदि लिखे तो एक बहुत अच्छी लर्निंग है इस एक्टिविटी में, यदि वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। फ्रेंड सर्कल के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, एग्जाम्स के समय पर कई बारी आपको आपका फ्रेंड आपको बता रहा है तो भी आपको लग रहा है नहीं, मेरी ऑनेस्टी मेरे साथ है, मुझे चीटिंग नहीं करना है। आफ्टर दैट एग्जाम आपको क्या फील हुआ? हो गया, ओके। सुकांता जी का हुआ? एक्सप्लेन करेंगे? यदि पर्सनल ना हो तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। टीचर्स बहुत कीन इंटरेस्ट लेते थे हम्म। अ, उस समय। और एक टीचर तो मेरे को एक बार मेरे याद है कि 7th क्लास में ट्यूशन के लिए मेरे को बुलाए, हम्म। ताकि उनका मैंने मैं क्लास में फास्ट होता था तो उनको लगा कि मेरे मैं जो स्टडी किया उस समय हम्म। कि जाने से उनका ट्यूशन का मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे। तो हम्म। लेकिन मेरा पेरेंट्स और ये घर में मना किए कि ट्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं। उस समय ट्यूशन के ऊपर उतना मैंने जोर नहीं था, कोई ट्यूशन नहीं करता था हमारे बचपन में। हम्म। एक स्टूडेंट जिलस था उस समय मेरे ऊपर, एक फ्रेंड मेरा। ठीक है, तो आपने लिखा, आपने ये जो आपके जो सर्कल है इसमें अपना वो लिखा, हाँ हाँ। लिखी, क्या आपको मेमोरी रही उस समय, क्या फीलिंग रही, वो लिखा आपने? अ, हाँ, एग्जाम के टाइम में बहुत मैंने स्ट्रेस में रहता था, क्योंकि उस समय एग्जाम एक एक एग्जाम के टाइम पर फियर था, ठीक है, विथ पेरेंट्स, थोड़ा सा विथ पेरेंट्स। पेरेंट्स का कुछ प्रेशर उतना नहीं था। पेरेंट उतना क्या कर रहा है क्या नहीं उतना नहीं, लेकिन वो अच्छा पढ़ाई के लिए हमेशा बोलते थे। ओके, लेकिन ओके, उतना विथ, ओके, ओके, एंड विथ टीचर्स? टीचर्स का एक्सपेक्टेशन थोड़ा अच्छा था, हाई था मेरे ऊपर। ठीक है, विथ कलीग्स, विथ, कॉलीग्स भी मेरे को इनकरेज करते थे, हम्म, बहुत लाइक करते थे, फ्रेंडशिप बहुत अच्छा था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो देखो, हम अपने साथ में, पहले आपने एक एक्टिविटी किया, सिंपल स्टडी मन में आया तो क्या क्या आया, फिर इसको और हमने डेप्थ डेप्थ में ले गए, तो विथ फीलिंग। अच्छा, अब यदि आप ऑब्जर्व करें, जैसे आपने बताया, पेरेंट्स के साथ में, एग्जाम के टाइम पर, फ्रेंड्स के साथ में, टीचर्स के साथ में, कि किसी फीलिंग को याद करने से आप खुश हो जाते हैं, किसी फीलिंग को याद करने से आप हर्ट हो जाते हैं, राइट? तो किस फीलिंग में हम खुश होते हैं? कहीं ना कहीं वहां वैल्यूज है, वहां ट्रुथ है, राइट? वहां सभ्यता है, जो कि आज हमारा टॉपिक है। और किस फीलिंग के साथ में हम हर्ट होते हैं? किस फीलिंग के साथ में हम हर्ट होते हैं?
कहीं ना कहीं वहां पे डिसरिगार्ड है, राइट, वैल्यूलेस है, तो वहां पे हम हर्ट होते हैं। तो जो कि आज अभी हमारी सीरीज चल रही है, तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। जैसे कहा जाता है कि सत्यता गिव्स यू रूट्स एंड सभ्यता गिव्स यू विंग्स। सत्यता क्या है? ये रूट्स है। बहुत अच्छा मकान है, बहुत अच्छा फैमिली है, बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन उसमें सत्यता नहीं है। कई कंपनीज, हमने देखा भी, कई ऐसी कंपनीज जो फ्रॉड पर चल रही थी, आखिर एक दिन आया, सत्यता सामने आई, कितने सारे शेयर डाउन हो गए, गिर गए, कोलैप्स हो गए। तो सत्यता गिव्स यू रूट्स एंड सभ्यता गिव्स यू विंग्स। ठीक है, व्हेन यू लिव विथ बोथ यू फ्लाई हाई एंड स्टे ग्राउंडेड। जैसे कहा जाता है, उड़ने की मनाही नहीं है, लेकिन अपनी जमीन को नजरअंदाज नहीं करो। और जब हम दोनों को साथ में रखते हैं, सत्यता एंड सभ्यता, तो हम आगे जाते हैं। आज जितने भी महापुरुष को आप देख लीजिए, ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन में भी यदि आप फाउंडर फादर ब्रह्मा बाबा, दादी जानकी, दादी प्रकाश मणि, आज यदि इनको हम देखें, अब्दुल कलाम जी, है ना, हाँ, अब्दुल कलाम जी को भी हम जानते हैं, कितना उनके अंदर सत्यता थी और कितना रिस्पेक्ट भी था, राइट। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आते थे, कितना हम्बल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कितना हम्बल। हम अपने फाउंडर फादर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को देखते हैं कि जब उन्होंने स्थापना की, जब उनके माध्यम के द्वारा ये ज्ञान दिया गया, कितना लोगों ने अपोजिशन किया, कितने विघ्न आए। शहर एक तरफ और कुछ गिने चुने 300-350 लोग एक तरफ, कितना अपोजिशन हुआ, लेकिन उसमें भी उन्होंने अपनी सभ्यता को नहीं खोया। आज जितने भी पैगंबर्स हुए हैं, धर्म स्थापक हुए हैं, चाहे गौतम बुद्ध को देखिए, महावीर स्वामी को देखिए, जीसस क्राइस्ट को देखिए, चाहे श्री राम जी की हम अ, अभी हमने रामनवमी भी मनाई, तो श्री राम जी के भी जीवन को यदि हम देखें, तो कितने उनके पास में शुरू से ही प्रॉब्लम्स आए, लेकिन सत्यता पर अड़े रहे और सभ्यता को नहीं खोया। तो जो भी आए, उनको रामा से क्रॉस करना पड़ा। रामा, आर स्टैंड फॉर रिजेक्शन, रिजेक्शन भी हुआ। सत्यता को लेके आए, सत्य बात कही, लोगों ने रिजेक्ट भी किया, ए से अवॉइड भी किया, एम से मजाक भी उड़ाया, देन ए से एक्सेप्टेंस, फिर एक्सेप्ट किया। तो शिव बाबा भी हमें सिखाते हैं कि, तो इसलिए हम लोग भी क्या कहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अंतिम जीत सत्य की ही होती है, राइट। तो सत्यता के साथ सभ्यता, ये कैसे हम इसको साथ में रख सकते हैं? तो अभी हम देखें, तो जैसे सत्यता को हम कहते, सत्यता को यदि हम कहें रियलनेस, और सभ्यता रॉयलनेस। सत्यता जो रियलिटी है, हम सभी का ओरिजिनल नेचर क्या है? हम सभी का ओरिजिनल नेचर क्या है बताएंगे? हमारा ओरिजिनल नेचर, एक दो तरह की पर्सनैलिटी होती है। एक होता है एक्वायर्ड पर्सनैलिटी, दूसरा होता है इनेट पर्सनैलिटी। एक्वायर्ड, जो जरूरत है उस अकॉर्डिंग हमने अपने नेचर को ढाल लिया, मतलब उस अनुसार। लेकिन एक इनेट पर्सनैलिटी, जो ओरिजिनली मैं हूं जब मैं इस संसार में आई थी। तो हम सबका ओरिजिनल नेचर क्या है? हम सबका ओरिजिनल नेचर है
क्या है हमारा, बताएंगे? हाँ, शांत। हम सभी का ओरिजिनल नेचर है पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, पावर, नॉलेज। ये हम प्यूरिटी, ये हम सभी का ओरिजिनल नेचर है। तो सत्यता के साथ सभ्यता को कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है, तो आज हम देखेंगे। तो व्हाट इज रियलिटी, इसको यदि हम कहें प्यूरिटी, और प्यूरिटी का जो प्रैक्टिकल फॉर्म है वो है ऑनेस्टी। तो प्यूरिटी कहाँ? प्यूरिटी चाहिए एक्टिंग, स्पीकिंग, थिंकिंग, हार्मनी विथ हिम। मतलब हम जो सोचते हैं वही हम बोले और वही हम करें। हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे क्या कहते थे? सोच समझ कर करो, यही सिखाते थे ना, सोच समझ कर करो। लेकिन होता क्या है, पहले कर लेते हैं, झूठ बोल दिया, गुस्सा कर दिया, पहले कर लिया, फिर उसको समझते हैं अरे ये तो मेरे से झूठ हो गया, ये तो डिसऑनेस्टी हो गया, फिर उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो तीनों ही चीजों में हार्मनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, आज जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम शांति बोलते हैं, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओम? ओम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओम? ओम शब्द जो बना है ना, 3 अक्षरों से मिलके बना हुआ है। यदि ओम को हम उसको संधि विच्छेद करें, अलग अलग करें, तो आ से आचरण, आ उ और माँ, आ से आचरण, उसे उच्चारण, और माँ से मन और मगज। तो आचरण मतलब आरंभ से लेके चरण तक, उसे उच्चारण, जब हम उच्चारण प्रोनाउंस करते हैं तो अंदर से लेके बाहर तक, और मगज और मन तीनों ही ऑर्डर में है। राइट, मतलब हम जो बोलते हैं वही हम, जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं, और वही हम करते हैं। तो मतलब एक्टिंग, स्पीकिंग, थिंकिंग, तीनों में ही प्यूरिटी। और उसमें सबसे पहले चाहिए हमारी सोच में। तो यदि मैं रियलिटी है, सत्य हूं, तो ऑथेंटिसिटी भी है एंड ट्रांसपेरेंसी भी है। फिर क्या होगा? जो आप सोचेंगे वही आप बोलेंगे। नहीं तो कई बार ये कहते हैं सर मेरे मुख से ऐसे निकल गया, पता नहीं कैसे निकल गया, क्योंकि अंदर में कुछ और है। नॉर्मली हम देखते हैं हमारे सेंटर पर कई ऐसे लोग आते हैं, सीनियर सिटीजन्स आते हैं, तो वो बताते हैं कि बच्चे सेवा इसलिए कर रहे हैं कब प्रॉपर्टी मिले। आगे आगे बहुत अच्छा अच्छा, और पीछे से सोच रहे हैं कब ये जाए और हम मालिक बन जाए। तो कहते हैं हमें सब समझ में आता है। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन सबसे पहले क्या पहुंच रहा है? आप जो बोल रहे हो वो पहुंच रहा है, या आप जो सोच रहे हो वो पहुंच रहा है? एनर्जी कौन सी सबसे ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है, स्पीकिंग या थिंकिंग? कौन सी एनर्जी फास्ट ट्रेवल करती है? हम जो सोचते हैं। राइट। तो बाहरी, बाहरी से हम कितना भी उसको पॉलिश करने की कोशिश करें, लेकिन एनर्जी वही ट्रेवल करेगी, वही उस तक जाएगी जो हम सोचेंगे। क्योंकि जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना ज्यादा पावरफुल होता है। राइट। दूसरा, रियलिटी मीन्स नो अडल्ट्रेशन, मतलब नो मिलावट। जो है रियल वो है। अब उसको भी कहने की पावर चाहिए, इसलिए सच्चाई के साथ में सभ्यता चाहिए ना। सच्चाई के साथ में सभ्यता जरूरी ही है। जैसे कई दवाइयां ऐसी होती है, मेडिसिन ऐसी होती है कि भाई खाली पेट आप खा ही नहीं सकते हो, कुछ पहले खाना पड़ेगा तभी आप उस मेडिसिन को ले सकते हो। तो सेम, राइट, तो सेम कि कोई मिलावट नहीं।
जैसे अब जैसे हमने बोला, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है, आपका काम बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे बोला, लेकिन अंदर में क्या सोचा? हमें पता है कैसा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, फेक लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। राइट। अब हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, जो बाहर मैं बोल रही हूं वही मैं सोचूं। राइट, हो सकता है जो बाहर मैं उसके लिए बोल रही हूं वही मैं अंदर में पहले सोचूं। राइट, फिर क्या होता है, एक तरफ बोल रहे हैं, दूसरी तरफ सोच रहे हैं, तो एनर्जी तो दोनों ही जा रही है ना, फिर सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। राइट, ये कह भी ऐसे रहे और सोच भी ऐसे रहे, लेकिन समझता तो सब कुछ है ना। तो सेम, तो मिलावट ना हो। आप देखो, आप अपना फ्रेंड किसे बनाना चाहेंगे? आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसे रखना चाहेंगे? हाँ, जो आपके साथ में आपका है और दूसरों के साथ में आपकी बातें शेयर करे, मिलावट है उसके अंदर, क्या उसे आप अपना फ्रेंड बनाना चाहेंगे? नहीं। आप किसे बनाना चाहेंगे? जो आपके साथ में ऑनेस्ट है, जो ट्रस्ट वर्दी है। राइट, जो आपकी बात आपसे सुनता है और अपने तक ही सीमित रखता है, दूसरों को नहीं बताता, उससे ही अपने दिल की बात बताएंगे ना। आपसे सुनो और 10 लोगों को बता दिया, तो इसलिए इसलिए सत्यता, जहां पे मिलावट ना हो। और फिर आप देखो, छोटे बच्चे क्यों सबको पसंद होते हैं? क्योंकि उनके अंदर सत्यता है, उनके अंदर मिलावट नहीं है, पॉलिश नहीं है, सच्चाई है, जो अंदर है वो बाहर है। और फिर हम इतना आगे बढ़ चुके हैं इस जर्नी में, हमें ये समझ में आ चुका है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं, हम क्यों ये स्टडी कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। हाँ सुकांता जी, हमारा लाइफ का लक्ष्य क्या है? अभी जो आप ये इतने दिनों से ये वर्कशॉप ले रहे हैं, सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो हम इस अकॉर्डिंग हमारा लक्ष्य क्या है? जिंदगी में खुश रहना, शांत रहना जिंदगी और में सुख खुशी बांटना। खुशी बांटना, है ना? तो क्या आप अंदर बाहर अलग अलग है तो जिंदगी में शांत और खुश रह सकते हैं? कभी नहीं। है ना? जब जो हम सोच रहे हैं वही हम बोल रहे हैं और वही हम कर रहे हैं, इक्वालिटी है, तो अंदर में सच है, और मन को भी वो सुकून देता है, या जो मैंने कहा वही राइट, वही ठीक हुआ। राइट। एंड ट्रांसपेरेंसी, तो जैसे बताया, कन्वर्ट इनसाइड एंड ब्रिंग आउटसाइड। राइट, मतलब पहले अपने अंदर में यहाँ पर ठीक करो, फिर उसके बाद आउटसाइड, बाहर में। ठीक है। और नेक्स्ट, नो हर्टिंग सेल्फ, खुद को हर्ट करना, मान लो मेरे से कोई गलती हो गई, बार बार उस गिल्टी कॉन्शियस में रहना, ये भी सत्यता नहीं है। सत्यता हम सभी का ओरिजिनल नेचर है, मेरे से कोई मिस्टेक हुई, इट्स ओके, हो गए। SOS फॉर्मूला है, SOS फॉर्मूला, स्टैंड बैक, ऑब्जर्व एंड स्टेयर। आगे बढ़ो, स्टैंड बैक, पास्ट से मैंने अनुभव लिया, प्रेजेंट को मैंने ऑब्जर्व किया, अभी क्या सिचुएशन चल रही, प्रेजेंट को ऑब्जर्व किया, एंड स्टीयर, आगे बढ़ो। राइट, तो नो हर्टिंग सेल्फ, खुद को बार बार दुखी करना, ये भी हमारा ओरिजिनल नेचर नहीं है ना। ठीक है, अब हम एक एक्टिविटी और करेंगे, जैसे कि यदि हम देखें, यहाँ पे 5 एरियाज हैं: फैमिली, वर्क प्लेस, सोसाइटी, सोशल मीडिया एंड एजुकेशन।
ठीक है। अब आपके पास कॉपी पेन है? आपके पास कॉपी पेन है? ठीक है। अब खुद से यदि देखें, यदि मैं फैमिली के साथ में सत्यता और सभ्यता नहीं है तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? बच्चे क्या लर्न करेंगे, क्या अंडरस्टैंड करेंगे? हाँ, यदि फैमिली के साथ सत्यता और सभ्यता नहीं है तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? सुकांता भाई। बच्चों के ऊपर बुरा असर तो पड़ेगा ही। हाँ, बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा ही। मैं एक एक्टिविटी कराना है इसी से रिलेटेड, 1 मिनट। ठीक है। ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए आप जिस चेयर पर बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए एक हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे। अगर मुझे ऑफिस या परिवार, हाँ आप एकदम साइलेंटली बैठ बैठ जाइए। अगर मुझे ऑफिस, हाँ, अगर मुझे ऑफिस या परिवार में एक व्यक्ति चुनना हो जो दिखने में अच्छा है पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सत्यता नहीं है, झूठा है। ए। बी, जो सच्चा है पर बहुत रूखा है। सी, जो सच्चा भी है लेकिन रॉयल्टी भी है। तुम किसे चुनेंगे? जैसे कि मान लीजिए आप एचआर में हैं और आपको दो में से चुनना है, दो में से किसी एक को अपने यहाँ पे जॉब देना है। एक पर्सन है जो बहुत बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा है, काम में बहुत माहिर है, लेकिन उसके अंदर सत्यता नहीं है। राइट? पॉलिश करना अच्छे से जानता है लेकिन सत्यता नहीं है। दूसरा, काम उतना ज्यादा उसको नहीं आता है लेकिन वो ऑनेस्ट है। हाँ, और सभ्यता भी है, ऑनेस्ट भी है और सभ्यता भी है। तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? पहला वो जो काम बहुत अच्छा करता है लेकिन ऑनेस्टी नहीं है, पॉलिश करता है, आपको बता देगा मैंने ये किया, मैंने ये किया, पॉलिश करेगा, लेकिन सत्यता नहीं है। दूसरा, काम उतना अच्छा नहीं कर पाता है लेकिन उसके अंदर सत्यता है। राइट? और रिस्पेक्ट भी है, रॉयल्टी भी है। तो आप किसे चुनेंगे? किसे अपनी कंपनी में जॉब देंगे? उस पर्सन को जो जो बहुत स्किल्ड है, जिसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं लेकिन सत्यता नहीं है। दूसरा, जिसके अंदर कम है लेकिन रिस्पेक्ट है, ऑनेस्टी है। हम्म? अनुष्का जी, किसे हायर करेंगे? बी पर्सन, बी। सेकंड ऑप्शन। क्यों? क्यों? um, काम तो वो सीख जाएगा, इम्प्रूव करेगा, बट वैल्यूज आर समथिंग दैट आर इम्पोर्टेंट, दैट कैन नॉट बी टॉट। यस, क्योंकि यस, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि काम तो हम सीख ही जाते हैं। व्यक्ति किसी को बार बार करे किसी काम को, स्किल्स रिफाइन होती हैं। राइट? लेकिन जो ये इनर वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप अपनी लाइफ में यदि हम देखें, अपने पास्ट को भी यदि देखें या वर्तमान को भी देखें, लोग हमें किस आधार पर याद रखते हैं? आप किस आधार पर याद रखते हैं? जैसे अभी आपने एक्टिविटी की शुरू में, तो किसी के साथ में बैड फीलिंग्स थे, किसी के साथ में अच्छा था। तो किसको देख के आप खुश थे? किसको याद करके आप खुश थे? हाँ, किस पर्सन को याद करके, जिसके अंदर, जिसके साथ में आपको खुशी अनुभव होती, मतलब उस समय वैल्यूज थी। राइट? सेम। तो इसी तरह से फैमिली है, वर्क प्लेस है, सोसाइटी है, सोशल मीडिया है, एजुकेशन है, इन सभी में क्या चाहिए? रियलिटी एंड रॉयल्टी। ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब
अब जो रियल होगा वो कैसा होगा? ऑलवेज डिटैच्ड एंड लविंग। जैसे लोटस है, हाँ, लोटस कीचड़ में खिला है लेकिन कीचड़ से डिटैच है, तो सबका प्यारा है। आसमान में, बादलों में ओस की बूंद है, जब वो ओस की बूंद बादल में है तो ट्रांसपेरेंट है, मतलब बहुत स्वच्छ है, वो बहुत साफ है। वही ओस की बूंद जब धरती पर आती है, इस दिल्ली के एनवायरनमेंट में आती है, हाँ, तो उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर इन्वायरमेंट की गंदगी वो भी मिक्स हो जाती है। तो फिर हम उसको पीते नहीं, उस पानी को हम पीते नहीं है, अलग रखते हैं। लेकिन जो ट्रांसपेरेंट है, जो शुद्ध है, जो डिटैच है, वो प्यारा है। तो उसी तरह से कमल का फूल डिटैच है, प्यारा है। तो जो गंदगी से न्यारा है वो सभी का प्यारा है। कोई झूठ बोलता है, बार बार झूठ बोलता है, तो उसको लाइक करेंगे क्या? नहीं। जो सत्य नहीं है उसको लाइक नहीं करेंगे, राइट? कई बारी होता है कि लोग बोल देते हैं, असत्य कर लेते हैं, लेकिन अंदर में कुछ और होता है। लेकिन कभी ना कभी तो जो आप अंदर में है वो बाहर भी आता है। इसलिए कहा जाता है ना, सत्यता के सूरज को कोई छिपा नहीं सकता ना, कोई ढक नहीं सकता। कोई कितना भी ढकने की कोशिश करे, एक ना एक दिन रियलिटी सामने आ ही जाती है, राइट? तो इसलिए शिव बाबा भी हमको बताते हैं कि जितना हम सोल कॉन्शियस में स्टेबल होते जाएंगे, सोल कॉन्शियस की जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, उतनी हम अपनी सत्यता को बढ़ाएंगे और उतना हम गंदगी से डिटैच रहेंगे, राइट? तो ये तो रियलिटी जहां हम खुद को चेंज करते हैं, अंडरस्टैंड देम। एक सच्ची घटना है। एक बारी एक सेठ के घर में उसकी ही मेड ने चोरी कर ली। तो किसी ने देख लिया कि इसने ये सामान चुराया है, तो लोग इकट्ठे हो गए, सेठ को बुलाया। तो सेठ ने कहा मैंने ही इसको ये सामान दिया था। तो जब उसको पता चला, मतलब सेठ ऐसा कह रहा है, तो उसकी फीलिंग क्या हुई होगी? जिसने चोरी की थी सच में, उसकी फीलिंग क्या हुई होगी? सेठ या तो सबके सामने डांट भी सकता था, गुस्सा भी कर सकता था, उसको ऐसा वैसा बोल भी सकता था, लेकिन उस दिन के बाद से उस व्यक्ति के मन में सेठ के लिए बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गया। और क्योंकि वहां पे वैल्यूज थी, वहां पे एक्सेप्टेंस था, राइट? तो इस कारण से उसने फिर ये प्रण लिया, ये सच्ची घटना है, उसने प्रण लिया कि मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगी। तो जितना हम वैल्यूज को साथ में रखते हैं, खुद सत्य स्वरूप में रह करके प्यार से, रिस्पेक्ट से उससे बात करते हैं। जैसे कहा जाता है कि आतंकवादी को भी यदि झकझोर किया जाए, मतलब उसको आत्मचेतना दी जाए, है ना? ये हमारे यहाँ पे अब्दुल कलाम जी आए थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने अपनी स्पीच में एक बात कही थी कि आतंकवादी को भी यदि झकझोर किया जाए, उसको भी यदि सेल्फ अवेयरनेस दी जाए, प्यार दिया जाए, तो वो भी सच बोलने पे मजबूर हो जाता है। ये मेरे सेंटेंस नहीं है क्योंकि मैंने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया, लेकिन ये उनके सेंटेंस है। तो यहाँ पे बाबा हमें सिखाते हैं सत्यता के साथ में सभ्यता। आज ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान, ये सत्य ज्ञान 140 कंट्रीज में स्प्रेड हो रहा है, राइट? लेकिन साथ में सत्य ज्ञान भी है, लेकिन सभ्यता भी है। सत्य बोलना इजी है, इसलिए कई लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता है। नहीं, लेकिन यदि उसको सभ्यता के साथ बोला जाए, किस समय बोलना है, कहाँ बोलना है, किस पर्सन के साथ बोल रहे हैं, टाइम क्या है, सिचुएशन क्या है,
वो देखते हुए बोला जाए, विथ रिस्पेक्ट बोला जाए, तो वो भी स्वीट बन जाता है। राइट? जैसे नो कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन नो विथ रिस्पेक्ट, राइट, ये हमको यहाँ पर सिखाया जाता है। शिव बाबा ये हमको सिखाते हैं। जैसे कल के भी जो महावाक्य थे, कल हमारे यहाँ पे 7 अप्रैल के जो महावाक्य थे, कि तुमको किसी से भी ऐसा वैसा नहीं बोलना है, इसलिए 5 पॉइंट कल के महावाक्य में दिए गए थे कि मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच कर बोलो, कम बोलो, और रिस्पेक्ट से बोलो। ये शिव बाबा ने कल सभी को गाइड किया था। तो इसलिए जितना हम सत्य स्वरूप में स्थित होंगे, उतना हम अपने थॉट्स को प्योर करेंगे, हम अपनी थिंकिंग को अच्छा करेंगे, तो जैसा हम सोचेंगे वैसा ही फिर रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए। तो अभी हम थोड़ी देर, कितना टाइम अभी रह गया है, कितना टाइम बचा है? ठीक है, अभी हम थोड़ी देर खुद के सत्य स्वरूप में स्थित होते हुए उस परमात्मा जो सत्यता का सागर है, सुप्रीम अथॉरिटी, उसको हम देखेंगे और वो पावर अपने अंदर रिसीव करेंगे। जो शुरुआत ही जो थिंकिंग पैटर्न है हमारा, वो सत्य होगा, तो आगे का भी सत्य होगा, मतलब डूइंग पैटर्न भी सत्य होगा। चलिए 2 मिनट अपने ओरिजिनल स्वरूप में हम स्थित होते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा हमको कहते हैं बीइंग, आफ्टर दैट डूइंग। हम सभी क्या ह्यूमन बीइंग है, पर हम क्या हो गए, डूइंग में आ गए। इसलिए हमें पहले ऐसा बनना है, तो जैसे हम होंगे वैसे हमसे कर्म होंगे। राइट? हम सत्य होंगे तो रिफ्लेक्शन भी कैसा होगा। राइट? ओके। ओम शांति। शांति। Om Shanti Didi. Thank you so much for the session today. And thank you to everybody else for attending. Let us meet the next week for another session. Thank you. Have a nice day. Om Shanti. शांति।